के दिल की धड़कन में ख्वाहिश रख के अली को मान तो सही। वो जानते हैं गुलामों की ख्वाहिशें क्या हैं, वो जानते हैं। अब करबला में जो हुसैन ने मिसाल पेश कर दी, अब इसकी मिसाल में है आखिरी हुज्जत के नुसरत की तैयारी। बस इमाम आ जाए, इमाम आ जाए। मैं इतने साल हो गए मुझे, 22-24 साल तो मुझे भी मिंबर पे हो गए, दुआए ज़हूर सुनते हुए, दुआए ज़हूर पढ़ते हुए। इमाम बारगाहों से लेके मस्जिद जमकरान, मस्जिद जमकरान से लेके मस्जिद सहला, मस्जिद सहला से लेके मस्जिद कुफा। कुबा हुसैन के नीचे हर दुआ कबूल हो जाती है। इतने अरसे से ज़हूर की दुआ हो रही है। जो हुसैन तुम्हें बेटा दे के भेज देता है, जो हुसैन तुम्हें घर दे के भेज देता है, इतने अरसे से उसकी हरम में जाके ज़हूर की दुआ कर रहे हो। तुम्हारी कबूल कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा? अब इसकी मैं गहराई में चला जाऊंगा तो और 25 मिनट गुजर जाएंगे। ये हमारा अल अजल कहना कूफे वाला खत है। हाँ, मैंने पहले कहा था, बाकी मजलिस से मैंने सारी आपके चेहरे पे खुशी के लिए पढ़ी, आज दिल के लिए पढ़ी। अल अजल, अल अजल, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। यकीन कीजिए यही अल्फाज कूफे से आए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। क्यों आए? जल्दी आए, जल्दी आए, हमें बचाएं। इब्ने ज़ियाद आ गया है, इब्ने ज़ियाद पहुंच गया है। इब्ने ज़ियाद मलाउन रात के वक्त कूफे में दाखिल हुआ। इसे पता चल गया कि कूफे वाले हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। लो मैं देखूंगा किस बंदे का दिमाग मजलिस के अंदर। इब्ने ज़ियाद कूफा के बाहर पहुंचा और तारीख इस बात पे शाहिद है कि वो कूफा के बाहर रुका रहा। उसे पता था कि कूफे के लोग हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। मैं मिसाल कूफे के दूंगा, आपने ज़हन यहां रखना। ये हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा मेरा लिबास तब्दील करवाओ, जो हाशमी लिबास पहनते वो पहनवाओ, हाशमियों का जो लिबास होता है, जैसा अमामा होता है वैसा पहनाओ। घोड़े पे बैठा और चेहरे पे नकाब लेके कूफे के अंदर दाखिल हुआ। दीवानावार लोग दौड़ पड़े, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। अब वो देखता जा रहा था कि कौन कौन हुसैन का रास्ता देख रहा था। अच्छा ये भी मांग रहा है, ये भी हुसैन के लिए, ये भी हुसैन के लिए। वो चलता जा रहा है। अब मैं सतर कहने लगा हूं जिसके लिए मैंने बात शुरू की थी। मार्फत कम हो तो लोग इब्ने ज़ियाद को भी हुसैन समझ लेते हैं। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। मारिफत कम हो, उनको सिर्फ और सिर्फ इतना पता था कि हुसैन का लिबास ऐसा है। जिसने लिबास से इमाम पहचाना उसने इब्ने ज़ियाद को भी नहीं पहचाना। और उसी कूफे में एक बुढ़िया रहती थी। शोर हुआ कूफे की गलियों में, हुसैन आ गया। उसने अपने घर का पर्दा उठाया, यूं देखा, कहती हुसैन नहीं है। लोग जा रहे हैं, हुसैन आ गए। उसने कहा हुसैन होता तो रात की तारीकी में ना आता। ये हुसैन की आने का वक्त ही नहीं है। कितनी डूबी हुई थी मार्फत इमाम में। उसे खबर थी कि इमाम के आने का असल वक्त क्या है। और तारीखों में एक और शख्स का कहा है, उसको भी कहा गया हुसैन आ गए। वो भी बाजार में गया और देखे, क्या लगा हुसैन नहीं। लोग कहेगा हुसैन क्यों नहीं, तुझे हुसैन की निशानी का पता? उसने कहा हुसैन होते तो दाएं बाएं अकबर और अब्बास हो। उसे इमाम के आने का वक्त पता था और उसे यह पता था कि इमाम के साथ कौन कौन आएगा। इमाम के साथ कौन कौन आएगा। यही वजह है कि जब इधर से दज्जाल कहेगा कि मैं आ गया हूं, उधर से मेहदी कहेगा मैं आ गया हूं, आधे दज्जाल की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि यही मेहदी है जो महदी के पास जाएंगे। उन्हें पता होगा अकेला नहीं आया, 4 नबी पीछे आ रहे हैं।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पहली शर्त, ख्वाहिशात से बेनियाज होके अपने मौला से इश्क करो। ख्वाहिशात से बेनियाज हो। मुझे आज तक नहीं किसी किताब में नहीं मिला कि जनाब सलमान ने मौला अली से कहा कि या अली जन्नत में मेरा घर कहां है। मिकदाद ने कहा या अली मुझे फलां जगह का गवर्नर बना दे। कंबर ने कहा हो कि आपका दौर आ जाए तो मुझे फलां जगह की गवर्नरी हाकमियत मुझे दे दे। इनमें से किसी ने बगैर ख्वाहिश के अपने वक्त के इमाम को माना। हर दौर के इमाम के नौकरों में से जो एक वस्फ अलहदा नजर आएगा वो बगैर लालच के इमाम को मानते। हजरत अबू जर बैठे हुए यूं अपनी छड़ी के साथ, एक शख्स आया देख के कहने लगा क्या फायदा है अली को मानने का, देख हमने उनकी बैयत की और उसने की और उसने वहां गवर्नर बना दिया, उसको यहां बना दिया। अगर तू भी हमारे साथ उस दिन बैयत करने के लिए चला जाता, जितना बेहतर सहाबी है, जितनी हदीस नबी ने तेरे बारे में कही है, तुझे बहुत बहुत अच्छा ओहदा मिल सकता था। इतना कहना था। अबू जर ने यूं उसकी तरफ देखा और अपनी छड़ी को उठाया और उठा के कहते विलायत अली पे कायम रहने का मुझे इतना फायदा हुआ है, जब चाहूं आसमान को जमीन पे फेंक। जब चाहूं आसमान जमीन पे फेंक। विलायत अली ने मुझे गनी कर दिया, मोहब्बत अली ने मुझे दुनिया से बेनियाज कर दिया। पहली शर्त ही उनमें ख्वाहिश नहीं होती। दूसरी शर्त यह होती है कि उन्हें इमाम के बारे में आगाही होती है, वो अपने मौला की खबर रखते हैं। सारी की सारी ज़हूर की जितनी अलामात लिखी हुई हैं, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, इतनी वाज़ेह निशानियां लिखी हुई, इतनी वाज़ेह निशानियां लिखी हुई कि जमादुसानी के निस्फ से बारिशें शुरू होंगी और रजब के निस्फ तक आएंगी। इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी कि कब्रों में हड्डियों के ऊपर गोश्त आना शुरू हो जाएगा। वाज़ेह निशानी है। फिर रजब के बाद फिर वो एक ऐसा रमजान आएगा कि उस रमजान के अंदर वाज़ेह निशानी फरामीने, जितनी भी गैबत की किताबें उठा के, जितनी गैबत की किताबें उठा के देखो कि वो रमजान ऐसा होगा कि उस रमजान में पहले चांद ग्रहण होगा, फिर सूरज ग्रहण होगा। मौला फरमाते उस रमजान में जब शबे कदर के अमाल कर लो तो अमाल करने के बाद अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेना और शीशे के करीब ना रहना। एक जोरदार धमाका होगा, जमीन लरज जाएगी। आज के दौर की ये आलमी जंगों की पेशन गोई है। आलमी जंगें शुरू हो जाएंगी। वाज़ेह तरीन हदीस की किताबों में कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, ऐसी अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। ईरान की हुकूमत 7 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और ईरान सिमट के खुरासान में आ जाएगी। जो ईरान खुरासान में सिमट के आ जाएगा तो उस वक्त मसूम फरमाते हैं कि शब अशूर होगी। शब अशूर को खुरासान से स्याह परचमों के साथ 10,000 का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ना शुरू होगा और एक खुरासानी है जिसकी क़यादत में उठेगा। जब मैंने ये निशानी पढ़ी तो मैंने देखना शुरू कर दिया किस मुल्क का परचम में स्याह है। मुझे नीले पीले सबज परचम नजर आए, एक ही नजर आया कि स्याह परचम सिर्फ अब्बास का है। और शब अशूर में अगर स्याह परचमों के साथ उठना है तो ये कोई जलूस आ रहा है जो मक्का की जानब बढ़े। आशूर की सुबह किताबें कहती हैं कि ये निस्फ शब से लेके अव्वल वक्त तक का टाइम होगा। आशूर का दिन होगा, बरोज जुमा होगा। मक्का की पहाड़ियों से मेरे आका और मौला चलते हुए आएंगे और बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के खड़े होंगे।
और आवाज दे के कहेंगे अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, मैं जमीन पर अल्लाह की हुज्जत हूं। इंसानियत तीन ग्रोहों में बट जाएगी। पहले वो हैं जो ये कहेंगे कि ये इमाम की आवाज ही नहीं है। दूसरे वो हैं जो ये कहेंगे कि जरूरी अमूर सरंजाम दें और फिर इमाम तक पहुंचे। तीसरे वो हैं कि जो ही इमाम की आवाज आएगी अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, वो लब्बै कह के उठेंगे। पहला घर में होगा, दूसरा मक्के में होगा। वो इमाम तक पहुंच जाएंगे। 10,000 का लश्कर खुरासान की तरफ से आएगा और इमाम के पीछे 4 नबी चल रहे होंगे, इलियास, खिज़्र, अदरीस और ईसा। ये इमाम के साथ होंगे। मेरे मालिक मक्का से अपने क़याम को शुरू करेंगे और बैतुल्लाह पे अजान होगी। बैतुल्लाह पे मेरा आका और मेरा मौला, मेरा वारिस अजान देगा। हजरत ईसा जमीन पे उतर आएंगे। हजरत ईसा का जमीन पे उतरना, खुदा ने ईसा को जिंदा इसलिए रखा है कि जमीन पे अक्सरियत पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। पूरी जमीन के अक्सरियती हिस्से पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। जनाब ईसा जब जमीन पे आके कहेंगे कि मैं खुदा का बेटा नहीं, ये मेरा इमाम है, ईसाई एक लम्हे में अपना अकीदा बदलेंगे और महदी के कदमों में अपना सर रख देंगे। शक नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। कल की मजलिस में अगर वजाहत हो सकी तो मैं पूरी निशानियों के साथ एक एक तारीखी एतबार के साथ के कौन कौन सा मुल्क, और इंशाल्लाह कल दिन में ठीक 2:30 बजे मैं मिंबर पे आऊंगा और आपके सामने ये नमाज इश्क अदा की जाएगी। मेरे आका मौला मक्का से चलना शुरू होंगे। लश्कर इमाम के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। वक्त का इमाम खाना काबा को गिराएगा। यहां पर आके जैसे आप चुप हुए हैं कुछ लोग, इसलिए मैं तो कह रहा हूं तैयारी पूरी होनी चाहिए, निशानियां पहले पता होनी चाहिए। जो ही काबा गिरना शुरू होगा लोग कहेंगे ये इमाम नहीं है। इमाम होता तो काबे को गिराता। जो ही इमाम वापस पलटने लगे, वो लोग वापस पलटने लगेंगे तो इमाम कहेंगे नहीं, वापस ना बुलाना, जाने दो इनको घरों में। इन्होंने इमाम के होते हुए ईंटों के घर को इज्जत दी। इमाम के होते ईंटों के घर को इज्जत दी। फिर इमाम जो बच जाएंगे, जिनको यकीन होगा, इमाम उनको कहेंगे ये अपनी बुनियादों पे नहीं है। जहां हजरत इब्राहिम ने उठाया था वहां है ही नहीं। जाओ जाकर तरीके उठा के देखो, 7 मरतबा तो काबा तमीर किया गया है। ये काबे की तवाफ का रकबा ही नहीं है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था जब रुकन का मकाम इब्राहिम पे रखने लगे थे, अली ने फरमाया ये मकाम नहीं है इब्राहिम का। अब ये जाके किताबों से पढ़ना कि कब कब आखिरी बार काबा जो है उसको कब तमीर किया गया था। इमाम काबे को उसकी बुनियादों पे रखेंगे जहां पे इब्राहिम ने रखी थी। मस्जिद नबवी को वसी किया जाएगा। इमाम वहां से शुरू होंगे। जमीन और आसमान पे जहां जहां आका और मौला के मानने वाले हैं वो मक्का पहुंचना शुरू होंगे। मेरे आका और मौला का लश्कर नजफ की तरफ चल रहा होगा, क्योंकि मेरे मौला का दारुल हुकूमत कूफा होगा और उस दौर का कूफा जो आज है वो नहीं होगा। ये नजफ और करबला ये कूफा के अंदर ही होगा। मेरे मौला चल रहे होंगे और वादिये बैदा पे जाके घुमसान का रन पड़ेगा। सामने से इब्लीस अपने पूरे लश्कर के साथ महदी का रास्ता रोकेगा। इमाम बढ़ रहे होंगे और वादिये बैदा के करीब इमाम पहुंच चुके होंगे। घुमसान का रन होगा। इमाम के साथ 4 अंबिया होंगे, इमाम के साथ 313 साहब होंगे, इमाम के साथ 10,000 का लश्कर खुरासान से आएगा, 12,000 का यमन से आएगा, लाखों का हजूम इमाम के साथ होगा। वादिये बैदा में दोपहर के वक्त जंग शुरू होगी और रात छाने के करीब हो जाएगी। ऐसे तलवारों के साथ तलवारें और शोले आसमान की तरफ जा रहे होंगे। ये अबलीस पहुंचेगा और अबलीस पहुंच के इमाम का रास्ता रोकेगा। उधर से सुफियानी का खरूज हो जाएगा,
सुलेमानी का खरूज हो जाएगा, दज्जाल का खरूज हो जाएगा, इमाम जंग कर रहे होंगे, या पीछे से एक आवाज आएगी, महदी तलवार निकाल मैं आ गया हूं। लश्कर कहेगा मौला ये किसकी आवाज है? फरमाया हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है, हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है। हजरत अबुल फजल अब्बास अपनी तलवार को न्याम से निकाले हुए, अशल पे सीर रखे हुए, अब्बास आके महदी के लश्कर का अलम उठाएंगे, महदी के लश्कर का अलम उठा के हजरत अब्बास उस वादी पैदा में खुमसान के रन में यूं सरों को तड़ों से जुदा कर रहे होंगे। या इब्लीस महदी के घोड़े के सामने खड़ा होगा, या मशरक की जानब से एक निदा आएगी, महदी घबराना ना, मैं भी आ गया हूं। आवाज आई, अब कौन आया है? आवाज आई, असदुल्लाह अली आ गया। करबला से एक लश्कर लेके हुसैन उठेगा, 72 तलवारों को अलम किए हुए, हजारों का लश्कर करीम करबला के पीछे। अब मैं यहां तक आखिरी जुमला कहूंगा और यहीं आज का फजाइल रुकने लगा। हर मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा, हर मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा। मेरा आका, मेरा मौला, मेरा साहिबुल असल सबसे पहली बैयत जबरील आके मेरे मौला के हाथ में करेगा। कल का दिन यहां पर हो, जितने हवाले लेना चाहना ले लेना, लेकिन शक न करना तुम्हें हुसैन का वास्ता। जिब्राइल ने आदम से लेके 11वें तक किसी के हाथ में बैयत नहीं की। ये शागिर्द है अली का, बैयत नहीं की है, ये बैयत सिर्फ महदी के हाथ में करे। मंसूर फरिश्ता 4000 का लश्कर लेके करबला से निकलेगा, मलाइका का। ये 4000 वो मलाइका हैं जो 10 मुहर्रम नुसरत हुसैन के लिए जमीन पे उतरे थे। मेरे आका मौलाना ने नुसरत से इनकार कर दिया था, अल्लाह ने इन्हें अर्श पे बुलाने से इनकार कर दिया था। तुम्हें हुसैन के लिए भेजा था, अर्श पे ना आना, जाओ कब्र हुसैन पे बैठ जाओ। ये 4000 फरिश्ते आज भी मंसूर फरिश्ते के साथ कब्र हुसैन पे बैठे। आज भी मंसूर फरिश्ता करबला के बाहर हुसैन के ज़ायरीन का इस्तकबाल करता है। आज भी वो 4000 मलाइका जमीन और आसमान के दरमियान हुसैन की कब्र पे बैठे हुए अपने बालों को पखेरे हुए हुसैन पे गिरिया और मातम कर रहे हैं, और हुसैन पे सदाए इस्तगास और सदाए नुसरत पे लब्बैक कह रहे हैं। जो ही मेरे आका मौला के मंसूर फरिश्ता 4000 मलाइका के साथ इलियास, खिज़र, अदरीस और ईसा, 313 सहाब, 12000, 10000, 6000, 80000, 1,60,000, ये तमाम खरूज करते करते इमाम के लश्कर में मिल जाएंगे। हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा, मूसा फरौन से बदला लेगा, इब्राहिम नमरूद से बदला लेगा। हर मकतूल अपने कातिल को कब्र से निकालेगा। जैसे उसने उसे मारा था वैसे वो उसे मारेगा। लो तुम्हारे यकीन के लिए कुरान सर पे रख लेता हो, इब्लीस के पोस्ट पे आके मेरा मौला अली नेज़ा मारेगा। अब मुझ पे सवाल करो कि हक बनता था अली का कि इब्ने मुलजम को कत्ल करता, उसने इब्लीस को क्यों मारा? इसलिए कि इब्लीस अल्लाह का दुश्मन है और अली यदुल्लाह। अल्लाह के दुश्मन से बदला, अल्लाह के दुश्मन से बदला अली ने। जमीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी। इराक से, हादीस कहती है, इराक से अगर कोई औरत जेवर से भरी हुई शाम की तरफ पैदल सफर करे, उसे कोई नहीं देखेगा। वहशी दरिंदे घरों में रहना शुरू कर देंगे, जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म हो जाएगा। जमीन अपने खजाने उगल के बाहर फेंक देगी। सोना और चांदी जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा होगा और महदी के नौकर ठोकरे मार के चल रहे हैं। मेरे आका का सदका उतारने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा।
चारों तरफ जमीन पे सब्जा ही सब्जा होगा। बस यहीं से कल गुफ्तगू चलेगी और अकीदा रजत की तरफ जाएंगे। ये मजहब शिया की मुसल्लमात में से नहीं पढ़ा जाता, नहीं सुना जाता, नहीं इसको बयान किया जाता, तो ये अलहदा बात है। मुसल्लमात मजहब शिया में से है अकीदा रजत। सरकार वारिस से जमाना के बाद आइमा के दौर का पलट के आना। कल पढ़ा जाएगा कि जमीन पे अली कितनी देर हुकूमत करेंगे।